चल पड़े मर्डर करना है, मर्डर, मुर्गा नहीं काटना है। 1 लाख में नहीं होगा। तू तो पहले 1 लाख में मारा था ना। तू पहले 1 लाख हीच बोला, अब 1 लाख दे रहा है, नहीं होगा रे। ओ शाणे ओ अल्पड़े बढ़ा के देता हूं। उसको जाने दो ना, मैं है ना, मेरे को 2 लाख रुपए थे, मैं अकेला ही टपका देगा। साले 1.5 शाने चल दिया। टारगेट कौन? सुनील, तू शादी नहीं मेरी इज्जत की वाट लगा रहा है। अरे दुनिया क्या बोलेगी, गोखले का बेटा ऐसे फटीचर जगह पे शादी किया। ये जगह शमशान से भी अच्छी है बाबा, और वैसे भी मेरी शादी मेरे अरमानों की चिता के फेरे लेने जैसी ही है। गोखले's are here. हेलो एंजल, अपने हस्बैंड केविन को बुलाओ, वी हैव अ डील फॉर यू। केविन तो आउट ऑफ टाउन है, बट व्हाट इज द डील? I was just playing with you, Anna. मुझे पता है तुम बिना देखे दरवाजा नहीं खोलती। Now चलो come out. There's somebody waiting for you. 1, 2, 3, 4. कौन आया है? मैं शादी कर रहा हूँ। योर गेस्ट हाउस विल बी माय वेडिंग वेन्यू। बुकिंग कर ले। Sure. By the way, congratulations. थैंक यू। I'm getting late for the office. Angel will do the formalities. ओके। Tell them everything. No. This marriage won't happen here. ये शादी किसी भी हालत में यहाँ नहीं हो सकती। I won't give you my guest. Mom, leave. Nancy, please. No. Mom, please leave. नहीं. You please wait outside. No way. No way. चलो, Mom, चली। तू यहाँ आके अपने बाप की खिल्ली उड़वा रहे। किल्ली? She was going to kill you. तो कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था उनके साथ जो ऐसे बकवास निकाल रही है? बकवास बंद कर, बाप को तेरा मैं। तो माँ आपको छोड़कर ननिहाल जाकर क्यों मरी? ये वेडिंग यहाँ नहीं होगी। That's it. Mom, we are going to earn lots of money from this deal. और हमें पैसों की जरूरत है, Mom. गोखले, he left his wife. बहुत बुरा आदमी है। Just like your dad. सॉरी अंकल, आप तो जानते हैं ना मॉम दिमागी तौर पे बीमार रहती है। आई नो, लेकिन हमारे गेस्ट के सामने अगर वो ऐसा डोंट वरी, शी विल नॉट कम आउट टिल द मैरिज गेट्स फिनिश्ड। वैसे शादी कब है? ये क्या है? एक काम भी ढंग से नहीं किया आप तुम लोगों ने। डोंट वरी, मैं अभी करवाती हूँ।
Shut the door! Told you! I told you! गोखले की छाया ही मनूस है। एना उठो। हेलो केविन। मॉम उठिए। मॉम इट्स मी, आंखें खोलिए मॉम। आइए मैम। 5 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 2 बच्चे थे और 10 लोग बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं। कोई नहीं चाहता था कि ये शादी हो। शादी किसकी? मैम सुनील गोखले, वो भी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुआ है, और उसके फादर रमेश गोखले भी। दुल्हन? मैम दुल्हन और उसकी फैमिली में से किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस गेस्ट हाउस के ऑनर की बेटी है ऐना, वो भी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुई है। बाकी के लोगों से पूछताछ कर। क्या है ये सब? क्या है ये सब? यहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया और तुम लोग सब यहाँ पे? अरे वर्दियां उतार के चूड़ियां क्यों नहीं पहन लेते तुम लोग? जबान संभाल के बात कर, समझा? है कौन तो? इडियट साले, मेरे को नहीं जानता है? हाँ, ऑपोजिशन वाले ने जेब भरी ना तेरी। किलर को भगाने में तुम लोगों ने मदद की है ना, उसकी जानबूझ करके। टोंडा, चिल्लाना बंद करो। चिल्लाऊं नहीं? इतना नुकसान हो गया मेरा यहाँ पे और चिल्लाऊं नहीं मैं? तेरा नुकसान? ये गेस्ट हाउस मेरा है। इनफ। ये गेस्ट हाउस नैन्सी गोम्स के नाम पे है। तो है कौन उनका? अरे मॉम है वो मेरी। दमा का अटैक आया उनको स्मोक की वजह से। माय सिस्टर है ना, शी गॉट बैडली इंजर्ड टू। और मेरी वाइफ एंजल मरते मरते बची है वो बेचारी। सो यू मीन ये अटैक सिर्फ तुम्हारी फैमिली पे किया गया? बाकी के जो 5 लोग यहाँ पे डेड पड़े हैं, 10 लोग जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, मेरे को है ना डेटा मत बताओ। आई वांट ब्लडी रिजल्ट्स। Just shut up. What is that are you talking about? Just shut your mouth. एना ठीक है मॉम, आप ये लीजिए, शी इज सेफ। No, no one is safe in this house. That scene, वो पाप सबको खा जाएगा एक दिन। आप ये सब क्या बोल रही हैं मॉम? आप मेडिसिन ले लीजिए। नहीं, I don't want medicine. I need salvation. ओके, काम डाउन। प्रायश्चित। मैं आउट ऑफ टाउन किया गया और यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया। अरे एटलीस्ट वो गोखले को गेस्ट हाउस देने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। मुझे लगा तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें बता दिया होगा। केविन, you hardly picked up my calls। और कभी 30 सेकंड से ज्यादा बात की है तुमने। So you could have texted me, right? Anyways है ना, ये गेस्ट हाउस हम दोनों मिल करके चलाते हैं ना, तो एटलीस्ट गोखले को ये डील देने से पहले मुझसे परमिशन लेना जरूरी नहीं था? केविन, यू डोंट हैव टाइम टू रन दिस गेस्ट हाउस। और वैसे भी मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। आई डिड व्हाट आई हैड टू। तो ये केविन नेताजी का बाहुबली। यस मैम, इसीलिए इतना उड़ रहा था। वैसे उसका इशारा साफ था कि इस कांड में अपोजिशन पार्टी वाले इन्वॉल्व हैं। ये पॉलिटिकल लोग ना हर छोटी मोटी चीज में पॉलिटिकली फायदा उठाने का सोचते हैं बस। मतलब मैम आपको नहीं लगता कि इसमें पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हैं? शर्मा, 5 डेड विक्टिम हमारे सामने पड़े, उनके एंगल को टटोले बिना सीधा पॉलिटिकल मुद्दे पे कूद जाए क्या? खैर, ये सारे के सारे डेड विक्टिम गोखले के रिश्तेदार? यस मैम, सारे के सारे डेड विक्टिम गोखले की फैमिली से ही हैं। ये उसका चाचा, ये गोखले का छोटा भाई, ये गोखले की बहन और
ये दोनों उसके बच्चे हैं। तो क्या मैम ये पांचों लोग किलर के टारगेट पे थे? शर्मा कांड शादी में हुआ। हो सकता है इनमें से कोई ऐसा हो जो नहीं चाहता हो कि सुनील गोखले की शादी हो, उसकी शादी को रुकवाना चाहता हो। एक काम करो, सभी डेड और इंजर्ड विक्टिम की प्रोफाइलिंग करो। उस कार का कुछ पता चला? नहीं मैम, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है। सर, ये वही कार है जिसे मैरिज वेन्यू पे तबाही मचाई थी। और सर, एक डेड बॉडी भी मिली। डेड बॉडी? जी सर, ये देखिए सर। मेरे को 2 लाख रुपए थे, मैं अकेला ही टपका देगा। शादी में तबाही मचाने वाली कार और उस कार के पास इस डेड बॉडी का मिलना, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खेल का असली खिलाड़ी कोई और है? हो सकता है सर। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा था, ये पर्स मिला। पर्स में सर ये कार्ड मिला है, ये देखिए। ये तो केविन की अपोजिशन पार्टी का कार्ड है। मैंने तो पहले ही कहा था, इसमें हमारे ऑपोजिशन वाले का हाथ है। मोहन प्रजापति इन्वॉल्व है इसमें। इंडियन प्रजातांत्रिक पार्टी का बाहुबली। हाँ वही। क्यों नहीं अंदर करते? तुमसे नहीं होता ना तो मुझे बोलो, मैं उठा के लेके आता हूँ। हमको बार बार हमारी ड्यूटी समझाने की जरूरत नहीं। उस केविन की बातों में आ गए तुम लोग। उसका नेता पावर में है, तुम तो उसी की सुनोगे। मेरा दिमाग ना पहले से ही खराब है, जितना पूछना उतना जवाब दे, समझा? मुझे कुछ नहीं पता। कौन है ये? मुझसे क्या पूछ रही है? उस प्रजापति से जाके पूछ। क्यों? तेरा आदमी नहीं हो सकता? मेरा आदमी? लगता वर्दी प्यारी नहीं है तुमको। ईडियट समझता है तुम पुलिस वालों को? फालतू में यहाँ बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्या? ये किलर कांड करते ही मर गया और आइडेंटिफिकेशन के नाम पे उसके पास से हमको एक कागज का टुकड़ा भी नहीं मिला। तो जानबूझ के अपनी गाड़ी पे तेरे अपोजिशन पार्टी का बैच लगा के घूमेगा। कहना क्या चाहती हो? ये कांड मैंने करवाया? ध्यान से सुन, औरत है ना इसलिए जाने दे रहा हूं। मर्द होती ना तो क्या बताता? बोल बोल ना, क्या बताता? मैं नहीं, मेरा लॉयर बोलेगा। ये प्रजापति भी कुछ कम टेढ़ा नहीं है मैम। मैं इस प्रजापति और केविन दोनों की डिटेल्स निकालता हूँ। शर्मा, ये आदमी, इसकी पहचान निकालने पर भी जोर डालो। हो सकता है इसकी पहचान हमें असली कीमत तक पहुंचाए। वैसे मैम, इस आदमी का अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है और ना ही ऐसा कुछ पता चला है जिससे प्रूफ हो कि ये प्रजापति की पार्टी से या फिर केविन की पार्टी से। ये भी तो हो सकता है ना शर्मा कि हमें इस पॉलिटिकल एंगल में फंसा कर भटकाया जा रहा और एंगल कहीं कुछ और ही हो। केविन, ऐना, तुम्हारा डैड चला गया तो क्या हुआ? मैं हूं ना। नाउ आई एम योर डैड ऑल्सो। अब डैड कभी नहीं आएगा। तुम्हारा बाप अब कभी नहीं आएगा। आएगा तो तुम लोगों को मारने के लिए आएगा। अल्बर्ट, ये क्या बोल रहे हो मेरे बच्चों को? नैन्सी, अब बच्चों से झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। आई एम सो सॉरी बेटा, तुम्हारे साथ हमेशा गलत हुआ है, सिर्फ मेरी वजह से। ये सब क्या हो रहा है केविन? वहाँ पुलिस तुम्हें अक्यूज मान रही है और यहाँ तुम्हारी मॉम हर चीज के लिए खुद को ब्लेम किए जा रही है। ये मैटर क्या है? तुमको पता है ना उनका दिमाग ठीक नहीं है, पता है ना तुमको? प्रायश्चित, सिन, ये सारी बातें करती है वो। इसके पीछे ना कोई तो स्टोरी है केविन, बट यू नेवर टेल मी एनीथिंग। तुमको ये सब बात नहीं समझ में आएगा एंजल। जस्ट लिव योर ओन लाइफ ना। कैसे? डू यू हैव टाइम फॉर मी? उनको संभाल संभाल के ना मेरा दिमाग खराब हो गया है। लिविंग लाइक अ ब्लडी सर्वेंट हियर। एंजल, इनफ इज इनफ। जिस आदमी की लाश हमें मिली थी वो अक्सर यहाँ पे चाय पीने आता था। ए सुन, जानता है क्या इसको? तो चाय वाय पीने को आता था, मेरे को इतना मालूम नहीं। नाम और एड्रेस तो पता होगा ना? एड्रेस तो मालूम नहीं और नाम भी कुछ पवार करके था शायद। पवार तो कई सारे लोगों का सरनेम होता है। पता करो उस मैरिज में शामिल लोगों का किसी पवार सरनेम वाले से कनेक्शन है या नहीं। मैम,
हम ये सोच रहे थे कि किसी ने शादी रुकवाने के लिए वो कांड करवाया है, इसलिए मैंने दूल्हा और दुल्हन की बैक स्टोरी चेक की। मैम इस सुनील का पास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसा पास्ट? मैम वो गेस्ट हाउस के ऑनर की बेटी एना, उसका और सुनील का कॉलेज टाइम पे अफेयर चल रहा था। व्हाट? यस मैम, और मुझे तो यहाँ तक पता चला है कि दोनों शादी करने वाले थे। और इस ऐना का गेस्ट हाउस ही सुनील की शादी का वेन्यू था। राइट मैम, 2 साल पहले जब ऐना ने सुनील का मैरिज प्रपोजल ठुकराया तो सुनील ने काफी बवाल किया था। ऐना की फैमिली ने 1-2 बार उसकी कंप्लेंट भी की थी, और उसके बावजूद ऐना ने उसकी शादी के लिए अपना गेस्ट हाउस दे दिया उसे। ये तो सबसे अजीब बात लग रही है मैम। लोगों का कहना है कि सुनील ऐना को भुला के अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गया था, लेकिन इस समय उसकी शादी कौन रुकवाएगा? और जिस लड़की से वो शादी करने वाला था उससे भी कुछ जुड़ा नहीं। मोहब्बत के जुनूनी किसी भी हद तक जा सकते हैं। काम करते हैं, इस सुनील को इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्या कांड था ना, दुल्हन लेने गया था, अर्थी लेके वापस आ गया, काफी रिश्तेदार मर गए मेरे इसमें, लेकिन वो ड्राइवर क्या गाड़ी चलाया पंडाल में, जू 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 जू। बहुत डेयरिंग था उस ड्राइवर में। आप जानते हैं उस ड्राइवर को? जानता नहीं, पर शायद वो मौत के कुएं में गाड़ी चलाता होगा। ऐसा डेयरिंग मैंने वहीं देखा था। डेयरिंग तो आपकी भी माननी पड़ेगी सुनील जी। मतलब सगाई से लेकर शादी तक आपने ऐना को इतने सारे कॉल किए, लेकिन अपनी होने वाली बीवी को एक भी कॉल नहीं। और सोशल मीडिया पे आपके पोस्ट भी ऐसे थे जैसे कि प्यार आपको ऐना से है और शादी आप किसी दूसरी लड़की से कर रहे हैं। एनी स्पेसिफिक रीजन? इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। बहुत सही नब्ज पकड़ी आपने, लेकिन मैडम नब्ज पकड़ने से क्रिमिनल नहीं पकड़े जाते। हाँ बोलो शर्मा। क्या? पांच गोलियां दागी गई। तुमने कुछ देखा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं? नो मैम। गोली चलने की आवाज भी नहीं सुनी? आई डोंट नो, मे बी साइलेंसर गन होगी। तुम्हें कैसे पता? आई एम जस्ट गेसिंग इट मैम। अब आवाज नहीं आई तो वही होगी ना। वेरी गुड। तो ये भी गेस करके बता दो कि किसने मारा इन्हें। हम ये तो दिमागी तौर से बीमार थी। कौन दुश्मन होगा इनका? कब से थी इन्हें प्रॉब्लम? मेरे और केविन की शादी के पहले से। केविन कहाँ पर है अभी? आई हैव कॉल्ड हिम, वो आ रहा है। और है ना? वो अंदर सो रही है। सो रही? यहाँ उसकी माँ का मर्डर हो गया और सो रही। शी वॉज बैडली इंजर्ड। वो अभी भी ठीक नहीं है। Anna, your mom is no more. What? Mom! Mom! अरे क्या तमाशा लगा के रखा है यहाँ पे? छोड़ो! मैं बोला था ना मैं प्रजापति को अंदर डालने के लिए। ये ब्लडी किल्ड माय मदर। किसी को नहीं छोड़ेगा मैं, किसी को नहीं छोड़ेगा मैं। सर कुछ घंटे पहले मैंने बाइक से एक लड़के को हाथी देखा था। उसने बाइक बाहर पार्क किया और गेस्ट हाउस की तरफ अंदर गया था, और कुछ घंटे बाद मालूम पड़ा कि नैन्सी जी का मर्डर हो गया। अच्छा, गाड़ी का नंबर? सर नंबर तो याद नहीं है, बट हाँ गाड़ी के ऊपर प्रेस लिखा था। प्रेस? देखो है ना, हम समझ सकते हैं तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो, पर पिछले 4 दिनों में 2 बार हमले। पहला हमला मैरिज वेन्यू पे, फिर स्पेसिफिकली तुम्हारी मॉम को टारगेट किया गया। इसलिए हमारा तुमसे बात करना जरूरी है। अगर किलर एक ही है तो उसने तुम्हारी मॉम को टारगेट क्यों नहीं किया? पर मॉम तो उस दिन कमरे में थी। शी वाज लॉक्ड इनसाइड। लॉक्ड मींस?
शी वॉज अबनॉर्मल, तो बहुत लोग आ गए थे इसीलिए। यू मीन नैन्सी जी उस दिन मैरिज वेन्यू पे थी ही नहीं जहाँ इतना बड़ा अटैक हो? इसका मतलब स्पेसिफिकली इस बार नैन्सी जी को टारगेट किया गया था। किसी पे कोई शक? कोई जो तुम्हारी मॉम को मारना चाहता था? आई डोंट नो मैम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज लीव मी अलोन। ओके ना, वन लास्ट क्वेश्चन। सुनील गोखले ने सोशल मीडिया पे तुम्हें बहुत बार मैसेजेस किए थे, फोन पे भी तुम्हारे टच में था। बुक द गेस्ट हाउस। पर तुम्हारा ब्रेकअप बहुत थ्रिलिंग था। फिर स्पेसिफिकली रीजन टू पैचअप? कोई पैचअप नहीं था मैम, इट वॉज अ डील। उसने हमारा गेस्ट हाउस बुक किया, हमने दे दिया, दैट्स इट। टेक केयर। तो क्या इन दोनों अटैक के पीछे एक ही क्रिमिनल इन्वॉल्व है या फिर ये दोनों केस एकदम अलग है? अगर ऐसा है तो क्या फर्स्ट अटैक का फायदा उठा के किसी दूसरे ही अटैकर ने नैन्सी को मार दिया? नहीं, फर्स्ट अटैक के बाद सुनील, प्रजापति, खुद नैन्सी का बेटा केविन हमारे रडार में आए। अगर हम तीनों को नैन्सी के मर्डर से जोड़कर देखें तो फर्स्ट सुनील, क्या वो ऐना की माँ को मरवाएगा? मार सकता है मैम, अगर ऐना और सुनील की शादी में सबसे बड़ी रुकावट नैन्सी है। प्रजापति? नैन्सी भी पहले उसी पार्टी के लिए वर्कर थी जिस पार्टी के लिए केविन काम करता है। हाँ, पर इन दोनों अटैक से प्रजापति को क्या फायदा? और क्या केविन खुद अपनी माँ को मरवाएगा? मैम मुझे तो ये नैन्सी की पूरी फैमिली गड़बड़ लग रही है। मैंने पता किया है, 15 साल पहले इसका हस्बैंड इसे छोड़ के चला। डैनी, उस औरत के लिए तुम हमारे बच्चों को छोड़ के जा रहे हो। फिर उसके बाद इसका भाई इसके साथ आके रहने लगा। नैन्सी, अब बच्चों से झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। और 5 साल पहले उसके भाई ने उसके घर में एक बहुत बड़ी चोरी की और तब से गायब है। नैन्सी का पति और इसका भाई, इनकी कहानी भी इन्हें सस्पेक्ट बनाती। वैसे मैम नैन्सी के हस्बैंड के बारे में एक बात पता चली है। 3 साल पहले नागपुर में इसकी डेथ हो गई थी, लेकिन उसका भाई अल्बर्ट, वो अभी तक गायब ही है। पता करो कहाँ है अल्बर्ट। ठीक है मैम। और उस कार अटैकर का कुछ पता चला? उसके बारे में तो कुछ मालूम नहीं चला मैडम, लेकिन सुनील ने बोला था कि वो शायद मौत के कुएं में कार चलाता होगा। मालूम करके देखे क्या? इस सुनील की कहानी ना थोड़ी अटपटी है। उस दिन पूछताछ भी अधूरी रह गई थी। काम करो शर्मा, उसे बुलाओ दोबारा से। ठीक है मैम। मैम, नैन्सी के गेस्ट हाउस के लीगल पेपर उसके वकील ने भिजवाए। ये तो नैन्सी की विल है। इसमें डिक्लेयर किया गया है कि नैन्सी की जो भी प्रॉपर्टी है, इंक्लूडिंग द गेस्ट हाउस, इस सब की अकेली दावेदार ऐना। अजीब बात है, नैन्सी के पास तकरीबन 2 करोड़ की जायदाद है और इसने अपने बेटे के नाम कुछ नहीं किया। कल स्कूल की पिकनिक है ना, आई विल गिव यू द मनी। नैन्सी, इस समय हमारे गेस्ट हाउस में हार्डली कोई गेस्ट आता है और गेस्ट हाउस का धंधा अब फायदेमंद नहीं है। और वैसे भी हमारे गेस्ट हाउस को रेनोवेशन की जरूरत है और पैसा हमारे पास है नहीं। अल्बर्ट, कहना क्या चाहते हो? मेरा एक दोस्त है, वो गेस्ट हाउस को खरीदना चाहता है। मेरे बच्चे बड़े होकर चलाएंगे ये गेस्ट हाउस, दोबारा कभी इसे बेचने की बात मत करना। कम केविन, ऐना कम। हेलो। हाय ऐना, हाउस योर हेल्थ? और ऑफिस कब से ज्वाइन कर रही हो? तुम जानते हो ना राजीव मेरे साथ क्या हुआ है। आई नो, बट योर जॉब इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बॉस इज थिंकिंग टू रिप्लेस यू। अपनी जॉब खोना चाहती हो? मैं ऑलरेडी सब कुछ खो चुकी हूँ राजीव। मुझे नहीं पता मैं सब कुछ पहले जैसा कर पाऊंगी या नहीं। ऐना, आई वांटेड टू स्पीक विद यू। बोलो। मॉम की विल का पता चला तुम्हें? आई डोंट नो व्हाई, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। शी गिव एवरी सिंगल थिंग टू यू। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट केविन। उन्होंने कभी मुझसे इस बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया। तुमसे छोटा हूँ तो क्या यार? विल आई बी योर सर्वेंट नाउ? केविन, डोंट हर्ट मी प्लीज। ये टाइम इन बातों का नहीं है।
इस सिचुएशन में जो सोचना चाहिए वो सोचो। तो तुम्हारा कहना है सुनील कि तुम्हारे परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं, फिर ये अटैक किसने करवाया? फर्स्ट अटैक पे बाद में आते हैं मैम। पहले मैं ये जानने में क्यूरियस हूँ कि ऐना की मॉम पे क्यों अटैक हुआ। इसका आंसर मिला आपको? तुम्हें इस पे कुछ कहना है? ऐना ने क्या बोला आपको? क्यों, उसने तुम्हें नहीं बताया? मैम वो बताती कम है, छुपाती ज़्यादा है। जैसे सालों से अपने दिल में उसने मेरे लिए प्यार छुपा रखा है। ऐना तुमसे प्यार करती? यस, कॉलेज टाइम में उसने मेरा प्रपोजल भी एक्सेप्ट किया था। डू यू रियली लव मी सुनील? तुम्हें कोई डाउट है क्या? टेल मी हाउ कैन आई प्रूव इट? किसी बिल्डिंग से छलांग लगानी है या फिर कुछ और करके दिखाना है? टेल मी। डू यू लव मी? शादी करोगे मुझसे? उसके प्रपोजल के बाद ही मैं और मेरे बाबा रिश्ते के लिए उसके घर गए थे। ऐना, क्या तुम सच में सुनील से शादी करना चाहते हो? नैंसी, डू यू थिंक ये लड़का ऐना के लायक है? ऐना इज अ ब्रिलियंट गर्ल। नैंसी, तुम्हारा भाई हमारी इंसल्ट कर रहा है। देखो, हम खुद से यहां नहीं आए। ऐना ने सुनील को मैरिज प्रपोजल दिया है। ऐना, क्या ये सच है? नो मॉम, आई थिंक सुनील को कोई गलतफहमी हुई है। हम सिर्फ दोस्त हैं। अपनी फैमिली के सामने ही उसने अपना ही प्रपोजल रिफ्यूज़ किया। आई थिंक वो अपनी फैमिली के प्रेशर में थी। सच तो ये है कि ऐना कभी मुझे भूल ही नहीं पाई। वो आज भी मुझसे बहुत प्यार करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कहकर तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम्हारा इस अटैक के पीछे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं? मैं नहीं, ऐना इन्वॉल्व थी। है ना? यस, बिकॉज ऐना लव्स मी। तभी तो वो मेरी शादी किसी और से होते हुए देख नहीं पाई। पागल हो क्या तुम? वो लड़की सिर्फ तुम्हारी शादी रुकवाने के लिए इतने लोगों की जान से खेलेगी? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और उसकी माँ, उस पर अटैक किसने करवाया? आई डोंट नो, लेकिन जिसकी वजह से हमारी शादी रुकी वो आज नहीं है। ऐना मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। तुमको क्या लगता है कि हम लोग तुम्हारे यहाँ बकवास सुनने के लिए बैठे? बुलाया तो आपने ही था मेरे को। मुझे तो लगता है इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। पूरा पागल है, सिर्फ हालत नहीं खराब है। मैडम, ऐना के एक और नेबर ने स्टेटमेंट दिया है। उसने मर्डर वाले दिन वो प्रेस वाली बाइक देखी थी वहां पे, और तभी उसने एक यंग लड़के को ना ऐना की भाभी से मिलते हुए देखा था। सब कुछ तो ऐना को मिल गया। जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं यहाँ, तो पता है मेरे साथ क्या होगा? सर्वेंट से भी बुरा ट्रीट करेगी मुझे। ना ऐसी नहीं है। वो ऐसी ही है। बड़ी है ना तुमसे। अब तक शादी क्यों नहीं की उसने? सोचा है कभी? रूम में 4-4 लॉक लगा के सोती है। I'm sensing it now, Kevin. I think you're thinking too much. ये काम क्यों नहीं करती तुम? थोड़े दिन के लिए अपनी मम्मी के यहाँ पे क्यों नहीं चली जाती? एंड इनफैक्ट पता है, मैं आज ही तुम्हारी फ्लाइट की टिकट करा देता हूँ। सच में, you need a change. Trust me. कौन सा लड़का? किसकी बात कर रही है आप? ये तो आप हमें बताएंगे। आपकी मदर इन लॉ के मर्डर के ठीक पहले बाहर एक लड़का दिखा था, और एक इन्फॉर्मेशन, बाहर एक बाइक भी खड़ी थी जिस पर प्रेस लिखा हुआ था। 1 मिनट। उस दिन कोई रिपोर्टर मुझसे मिलने आया था। कौन है तुम? न्यूज़ रिपोर्टर। सोशल मीडिया पे मेरा खुद का एक चैनल भी है। तो वो शादी में कार ने जो कांड किया था ना, उस इंसिडेंट के रिगार्डिंग मुझे आपके फैमिली के साथ बात करनी है। हमें कोई बात नहीं करनी है, थैंक यू। बाद में मैंने उसे भेज दिया था, लेकिन बात क्या है? आपको लगता है कि उसने मॉम को मारा है? मे बी। वैसे उस रिपोर्टर के सोशल मीडिया चैनल का नाम क्या है? मैंने नहीं पूछा।
अगर ये सच बोल रही है तो पता करना पड़ेगा कि वो लड़का कौन है। एक काम करो शर्मा, सोशल मीडिया पे जितने भी लोकल चैनल्स हैं उनकी लिस्टिंग करो। डैड, मैं सोची मेरी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू करूँ। क्यों ना मैं आईटी में एडमिशन ले लूँ। क्या मजाक है बेटा? बट आपको ये जोक लग रहा है। तू आज तक अपने हर क्लास में इतने मुश्किल से जैसे तैसे पास होती आई है, और अभी सीधा आईआईटी का भूत कहाँ से सवार हो गया? कि मुझे लाइफ में कुछ करना है डैड। तो करना बेटा, मैं बाप हूँ तेरा। मैं तो चाहता हूँ तू खूब तरक्की कर, लेकिन वो काम कर जो तेरे बस की हो। अरे पास करना तो भूल जा, वहां पर तेरा एडमिशन तक नहीं हो सकता। आप मुझे सिर्फ डिमोटिवेट कर रहे हैं डैड। मैं आपको दिखा दूंगी मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अमृता, सर आइए, ये देखिए सर, ये वही चाय वाला है जिसके पास वो पवार नाम का अटैकर दिखा था। इसका मतलब है जोशी ये चाय वाला कुछ ना कुछ राज जरूर जानता था, इसकी वजह से इसका मर्डर हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रिमिनल अपनी ट्रेल मिटाने के लिए मर्डर्स कर रहा है? पर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में चाय वाला इस पवार को जानता था? मैं शायद जानता हूँ, लेकिन इन दोनों के बीच में अभी तक कोई कॉमन कनेक्शन नहीं मिला। मैडम, एक लोकल सोशल मीडिया चैनल मिला है रघुनायक नाम के लड़के का। इसको एंजल ने भी आइडेंटिफाई किया है। इस शहर को हुआ क्या है, एक के बाद एक इतने मर्डर्स। आखिर क्राइम रोकने के लिए पुलिस क्या कर रही है? और ये देखिए मैडम, कमेंट सेक्शन में लोगों ने रघु के बारे में क्या क्या लिखा है। एक नामी क्रिमिनल की औलाद हमें ज्ञान देगा। ये नामी क्रिमिनल किसका बेटा? ये मैम मंदार नाइक, शार्प शूटर था। 2 साल पहले एनकाउंटर में मारा गया। मंदार नाइक, बोला उसे। मेरा बाप क्रिमिनल है तो क्या मैं भी क्रिमिनल हो जाऊंगा? आप जैसे लोगों की वजह से ना मुझ जैसे लोगों के सर का कलंक नहीं मिट पाता। जिस दिन नैन्सी का मर्डर हुआ तो दिखा था उनके गेस्ट हाउस के आसपास, था या नहीं? दिखा था मतलब मैं उस दिन नैन्सी गोम्स के घर पे उनका इंटरव्यू लेने गया था। उन्होंने इंटरव्यू देने से मना कर दिया तो मैं वहाँ से लौट आया और मैंने खुद नैन्सी गोम्स को वहाँ सही सलामत देखा था। मैं क्यों मारूंगा उस बेचारी औरत को? क्योंकि तेरा बाप पैसे लेके लोगों को मारता था। तुझे किसने हायर किया? मेरे बाप को मुझसे मत जोड़ो। मैं एक सच्चा रिपोर्टर बनना चाहता हूँ। आखिर क्यों मुझे आगे बढ़ने से रोका जा रहा है? ए, क्या देख रहे हो तुम लोग? क्या फेंक रहा था वहां पर? क्या फेंक रहा है? मैं क्या रहा था वहां पर? यार आईटी का एडमिशन के लिए 85% चाहिए, मुझे 50 भी नहीं हो रहा है। तो फेक मार्कशीट का अरेंजमेंट कर सकते हैं ना? सर मैंने आपको कॉल किया था। सर ये आदमी नरकंकाल फेंक रहा था। सर देखो जरा। और सर इसके साथ एक आदमी और भी था, वो भाग गया। किसका कंकाल है वो? इसका मर्डर किया तूने? साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मुझे तो बस दम करने के पैसे मिले थे साहब। हेलो, फाइनली तुम वापस जॉब पर आ गई। आई सेव्ड योर जॉब, वरना बॉस तो। राजीव, तुम मुझे इम्प्रेस करने के अच्छे बहाने ढूंढ लेते हो। है ना, कैसे हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि क्यों ना हम शादी कर लें। शादी? वो किस दुख में? है ना, मुझे एक चांस देकर तो देखो, हम दोनों बेस्ट कपल बनाएंगे। तुम्हें अच्छे से पता है राजीव मेरे साथ क्या हुआ है। आपको हमारे साथ चलना होगा। सर प्लीज अंडरस्टैंड मैडम, हमने किसी को नहीं मारा है। टोन डाउन। स्केलेटन तो तुम्हारे गेस्ट हाउस के बैकयार्ड से ही गड़ा हुआ मिला और तुम कह रहे हो कि तुमने किसी को नहीं मारा। अब सही से बताओ तुम दोनों कौन कौन से गुनाह और छिपा रहे? पहले सुनील गोखले की शादी में अटैक, उसके बाद अपनी ही माँ के ऊपर अटैक। हम अपनी मॉम को मारेंगे? मैम, वी आर विक्टिम्स, यू आर नॉट क्रिमिनल्स। तुम बोल रही हो ना, मान ले। सही से बताओ स्केलेटन किसका है?
मैडम इसमें एना का कुछ लेना देना नहीं, प्लीज लीव हर। नो केविन, इट्स गुड, फाइनली ये राज बाहर तो आएगा। जिस बोझ को लेकर मैं जीती रही, जिस बोझ को लेकर मॉम मर गई, उसे बाहर आना ही चाहिए। कैसा राज? कौन सा बोझ? एना, प्लीज स्पीक अप। Anna, speak up. My uncle raped me. He raped me when I was 11 years old. Mom की absence में he raped me. 11 साल से 22 साल तक उसका जब मन करता वो मुझे नोचता था और मैं किसी को बता नहीं पाई। मैं सबसे बाहर निकलना चाहती थी। मुझे लगा कि सुनील से शादी कर लूंगी तो ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने वो भी नहीं होने दिया। तू मुझसे छुटकारा पाना चाहती है, उस लड़के से शादी करेगी तू? देख, अगर उस लड़के से शादी के बारे में सोचा ना तो उस सुनील को गोली मार दूंगा मैं, समझिए? अल्बर्ट, मेरी अन्ना के साथ तू इतना गंदा काम करता रहा तो मेरे हस्बैंड से भी बड़ा निकला। मेरी बेटी मुझे कुछ बचा भी नहीं पाई। Bloody moron! You molested my sister. Yes, I killed him. और उसकी जगह पे कोई भी होता ना तो उसे छोड़ता नहीं। उसके बाद में मॉम ने सबको झूठ बोला कि अल्बर्ट चोरी करके भाग गया। इतने सालों बाद तुम लोगों ने एल्बर्ट का स्केलेटन निकाला क्यों? तुम लोग एल्बर्ट के बारे में घर के आसपास पूछ रहे थे, इसलिए हमने स्केलेटन वहां से निकालने का सोचा। तुम दोनों सच बोल रहे हो, इसकी क्या गारंटी? खैर, डीएनए रिपोर्ट में पता चल जाएगा क्लियरली कि वो स्केलेटन किसका है। मैम, वी आर इनोसेंट। दैट यू विल डिसाइड। तुम दोनों हमारी कस्टडी में रहोगे। है ना? आईडी। काम हो गया भाऊ, मेरा पैसा लाओ। साले, ये काम किया तूने? हैं? अरे गलत टारगेट को टपका दिया तूने। गलत टारगेट? उस औरत को नहीं मारने का था। तो किसको मारने का था? मैं मार दूंगा ना भाऊ। तू चल निकल, तेरा बस का बात नहीं। मेरा आदमी मारेगा उसको, चल। कुंजन, इन्हें छोड़ दो। मैम, आपने उन लोगों को जाने के लिए कहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। शर्मा, इस केस को लेकर पिछले 1 महीने से हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं, पर असली क्राइम की वजह अभी तक समझ में नहीं आई, और शायद इसीलिए हम क्रिमिनल तक भी नहीं पहुंच पा रहे। मतलब मैम? मतलब ये शर्मा कि पहले अटैक में 5 हत्याएं हुई, उसके बाद में नैन्सी जी पर अटैक हुआ, और मुझे लगता है कि टारगेट वो भी नहीं और ना ही वो लोग थे जिन्हें मैरिज वेन्यू पे मारा गया। लेकिन मैम, असली टारगेट है कौन? यही मालूम करना है शर्मा। आई एम श्योर कि किलर दोबारा से मर्डर अटेम्प्ट करेगा, और तभी जाकर ये क्लियर हो पाएगा कि असली टारगेट है कौन। मैम, 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया और अभी तक कोई अटैक ही नहीं हुआ। समझ नहीं आ रहा कि असली टारगेट है कौन। कोई बात नहीं शर्मा, तुम नजर बनाए रखो, नजर हटनी नहीं चाहिए। ठीक है मैम। पकड़ो इसे! तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना?
मेरे निशाने पे डाउट है तुमको? अब तो मैं ही मारूंगा उसको। ठीक है, तुझे एक लास्ट चांस देता हूँ, पर और एक आदमी को मारना पड़ेगा। साला मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। किसके कहने पे किया ये सब? क्या बात है? गिरफ्तार करो इसे। अरे लेकिन हुआ क्या है? चलें। ओए रुक, तू रोज पीछा कर रहा है मेरा, लाइक करता है क्या मुझे? लाइक ही नहीं, प्यार भी हो गया है। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। तू फेमस क्रिमिनल मंदार नायक का बेटा है ना? हाँ, लेकिन मैं अपने बाप जैसा नहीं हूँ। लेकिन मुझे तो छोटा पसंद है। मतलब तू नहीं बोला ना कुछ भी करेगा मेरे लिए? हाँ, चाहे तो आजमा लो। पहले तलपड़े ने मेरे लिए दूसरे आदमी को हायर किया। पवार? हाँ, उसी ने शादी में अटैक करवाया था, लेकिन टारगेट ही गलत निकला। कहीं आप उसका मुंह ना खुलवा लो, इसके लिए तलपड़े ने पवार को भी मारने का प्लान रखा था। और फिर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने रघु का इस्तेमाल किया। और उसने आना को कभी देखा ही नहीं था। वो जब उस दिन गया तब आना की भाभी ने उसको देख लिया, लेकिन हड़बड़ी में उसने आना की मॉम को मार दिया, क्योंकि उसकी मॉम ने आना जैसी ड्रेस पहनी थी। और तुम आना को क्यों मरवाना चाहती थी? वो उसके गेस्ट हाउस के बाहर शादी का पंडाल था। मुझे लगा वो मेरे प्यार को छीन रही है, मुझसे शादी करने वाली है। इसके लिए वो शादी रुकवाने के लिए। शादी रुकवाने के लिए? पर उस दिन पंडाल में शादी तो सुनील गोखले की थी। कौन सुनील गोखले? मैंने तो ये सब राजीव के लिए किया है। राजीव? मैं उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसे मैं कभी दिखी ही नहीं। हर दिन आना आना, ये आना वो, हर चीज में टॉपर, प्रोफेशनली भी अच्छी। मुझे लगा मैं भी उसके जैसे बन जाऊंगी, आईटी में एडमिशन ले लूंगी, अच्छी जॉब ले लूंगी, बट फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? एक लड़के की वजह से तुमने इतने लोगों को मरवा दिया। हैव यू एवर थॉट तुम्हारी आगे की जिंदगी का? हम अपने दुख एक दूसरे से बांट सकते हैं, लेकिन अपनी तकदीर किसी के साथ बांट नहीं सकते। डैड के जाने के बाद मॉम अपनी तकदीर का बोझ ढोती रही और मैं अंकल के जुल्मों का। और जब सच सामने आया तो हम ना चाहते हुए भी एक ऐसे गुनाह के भागीदार बन गए जिसने हमें फिर से एक और बुरी तकदीर दी। मरते दम तक मॉम ने मुझे प्रोटेक्ट किया, लेकिन ये उनकी बुरी तकदीर ही थी कि मेरे हिस्से की मौत भी उनको नसीब हो गई और मॉम के बिना जीना मेरी तकदीर बन गई। हम अपनी तकदीर बांट तो नहीं सकते, पर अपनी तकदीर हम लिखते खुद ही। कभी अनचाहे दुखों से छुटकारा पाने के लिए, तो कभी नाजायज खुशियों को हासिल करने के लिए। कोई अपनी चुप्पी के चलते गुनाह कर बैठता है, तो कोई अपनी फितूर में गुनाहों की झड़ी लगा देता है। सिर्फ राजीव के साथ अपना घर बसाने के लिए अमृता ने इतने घर बर्बाद कर दिए। और मैं ना, वो तो सिर्फ 11 साल की थी जब उसके अंकल ने उसे मोलेस्ट करना शुरू किया। जब समय ही विपरीत है तो फिर इंसान अपनी तकदीर कैसे लिख सकता है? हाँ, लेकिन ऐना की एबिलिटी उन सभी पेरेंट्स के लिए एक सबक है जो अपने बच्चों के लिए अपने घर में वो माहौल नहीं पैदा कर पाते कि उनके बच्चे खुलकर अपनी तकलीफ, अपने दुखों को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर पाए। और जब ऐसा नहीं हो पाता तो अक्सर ना चाहते हुए भी मासूम बचपन ऐसे घिनौने गुनाहों की बलि चढ़ जाता है।